हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस। ई बिजनेस के लाभ और इसके लिए आवश्यक उपकरण। तो आओ बच्चों, आज इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें। ई बिजनेस या ई कॉमर्स के लाभ, एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। नंबर 1, विश्व स्तर पर पहुंच, वर्ल्ड वाइड रीच। जो व्यवसायी इंटरनेट के माध्यम से ई बिजनेस से जुड़ जाते हैं उनकी पहचान विश्व स्तर पर होने लगती है। इससे उनके बाजार का विस्तार होता है। अंडरस्टूड है कि जो बाजार है वो विश्व स्तर पर फैल जाता है। नए नए ग्राहक उनके संपर्क में आते हैं और नए नए ग्राहक उनके संपर्क में आने से उनकी बिक्री में वृद्धि होती है। नंबर 2, सरल वितरण प्रक्रिया, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ई बिजनेस के अंतर्गत अनेक सेवाएं एवं सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त होने लगती हैं। इससे वितरण प्रक्रिया सरल हो जाती है और इसकी लागतों में भी कमी आती है। नंबर 3, शंकाओं का तुरंत समाधान, क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट्स। जैसा कि हमें मालूम है, ई बिजनेस का आधार इंटरनेट है और इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता व अन्य व्यवसायी अपनी शंकाओं का समाधान तुरंत इंटरनेट पर ही कर लेते हैं। नंबर 4 है नए उत्पाद को बाजार में लाना आसान, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। ई बिजनेस के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को आसानी से बाजार में ला सकती है। इंटरनेट पर उत्पाद के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है। इस प्रकार ग्राहक व अन्य व्यवसायी घर बैठे ही अनेक वस्तुओं की जानकारी या उत्पादों की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। नंबर 5, समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। अब ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए बाजार में घूमने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे ही वह विभिन्न दुकानों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार समय की बचत होती है, सेविंग ऑफ टाइम होता है। नंबर 6, कर्मचारी लागत में कमी, लेस पर्सनल कॉस्ट। ई बिजनेस से आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर अनेक कर्मचारियों का काम कर देता है और काम को जल्दी और शुद्धता से भी करता है। इससे कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आई है। नंबर 7, भुगतान की जोखिम में कमी, लेस रिस्क इन पेमेंट। ई बिजनेस के अंतर्गत बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट या क्रेडिट के माध्यम से इंटरनेट पर ही भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार धन के हस्तांतरण में होने वाले जोखिम में कमी आई है। यानी धन अगर हम बड़ा बैग लेकर के बाजार में घूमेंगे तो उससे जोखिम उत्पन्न होता है। पिक पॉकेट्स जो वो पॉकेट मार सकते हैं। और साथ में आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ऐप हैं, उन ऐप्स की सहायता से भी हम भुगतान कर सकते हैं, जिसमें पे ऐप है, गूगल पे है, पेटीएम है और यहाँ तक कि अब तो बार स्कैनर है, उसके माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 8, दूर दराज के क्षेत्रों में वस्तुओं व सेवाओं की पहुंच, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। ई बिजनेस से ऐसे क्षेत्रों में भी वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं
जहां आसपास बाजार नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों के लोग घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं के आदेश दे सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और उनके घर पर ही कुरियर या पोस्टल ऑफिस या पोस्टल सर्विसेज के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं पहुंच जाती हैं। ई बिजनेस या ई कॉमर्स के लिए आवश्यक संसाधन, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस और ई कॉमर्स। तो प्यारे बच्चों, ई बिजनेस के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उनमें नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि हमें मालूम है, ई बिजनेस या ई कॉमर्स का जो आधार है वो इंटरनेट है और हमें पता है कि इंटरनेट कंप्यूटर की सहायता से ही चलता है। कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ या आजकल हमारे मिनी कंप्यूटर, मोबाइल हुए, उनकी सहायता से ही इंटरनेट चलता है। उसके कीबोर्ड को दबा करके ही हम इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से ई बिजनेस के अंतर्गत किए जाने वाले व्यवहारों को देखा जा सकता है। अतः कंप्यूटर सिस्टम का होना ई बिजनेस की सबसे पहली आवश्यकता है। नंबर 2, इंटरनेट कनेक्शन। ई बिजनेस का अस्तित्व इंटरनेट की वजह से है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन लेना जरूरी है। आज इंटरनेट या नेट कनेक्शन का लेना कठिन काम नहीं है। सरकारी और निजी सेवादाता कंपनियां इस क्षेत्र में आने के बाद यह सुविधा हो गई है कि हम घर बैठे ही यह सुविधा ले सकते हैं। जब हम इंटरनेट पर खाता खोलते हैं तो इंटरनेट सेवादाता हमें वेब ब्राउज़र लगाने को कहता है। इसी से ई बिजनेस की सारी गतिविधियां जो चलाई जाती हैं, वास्तव में यह वेब ब्राउज़र ही है जो हमें ई बिजनेस की दुनिया में ले जाता है। नंबर 3 है वेब पेज बनाना, प्रिपेयरिंग द वेब पेज। बच्चों, ई बिजनेस के प्रयोग में वेब पेज का सर्वाधिक महत्व है। इसे होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। जिस उत्पाद को हम इंटरनेट पर प्रदर्शित या इंटरनेट पर दिखाना चाहते हैं, वे वेब पेज पर ही दर्शाए जाते हैं। वेब डायरेक्टरी। ई बिजनेस में व्यवहार करने के लिए वेबसाइटों का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। हर कंपनी की अपनी एक अलग वेबसाइट होती है। जिस कंपनी से हम व्यवहार करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। और कुछ वेबसाइट के एड्रेस हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जैसे www.amazon.com। अगर हम अमेजॉन कंपनी के साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के वो जानकारी हम ले सकते हैं। इसी तरह से नंबर 2 www.flipkart.com। नंबर 3 www.yatra.com। अगर हम कहीं यात्रा करना चाहते हैं, बस की बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रेन, एरोप्लेन की बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। कहीं जाकर के हम ठहरना चाहते हैं तो www.taj.to पर जाकर के हम जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ताज होटल एक 5 स्टार होटल है जिसकी बहुत से शाखाएं हैं या बहुत से होटल हैं, फ्रेंचाइजीज हैं भारतवर्ष में। इसी तरह से www.naukri.com। ठीक है, अगर हम कहीं नौकरी लेना चाहते हैं तो naukri.com पर जा कर के जानकारी हम ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने बात की ई बिजनेस के लाभ की, उसके बाद ई बिजनेस के लिए आवश्यक संसाधनों की, ठीक है, वेब डायरेक्टरी की। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा।
Thank you for watching. Have a nice day.